तो हाउ टू क्रिएट द गोडाउन, सबसे पहले गोडाउन क्रिएट करना सीखेंगे अभी हम। क्रिएट में जाएंगे, ठीक है, शो मोर्स के अंदर में जाएंगे। देखो स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, गोडाउन्स का ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे पता क्या है, टैली अपने आप से गोडाउन बना देता है एक मेन लोकेशन करके। जब आपने गोडाउन नहीं बना रखा ना, तो आपका गोडाउन अपना बना देता है टैली मेन लोकेशन करके। ये देखो एक तो आ रहा है अल्टर एग्जिस्टिंग, तो उस मेन गोडाउन का नाम मैं कुछ रखना चाहूँ, आसी गोडाउन, हिसार गोडाउन, रोहतक, फतेहबाद, सिरसा, मेरे जगह जगह गोडाउन है मान लो। मेरे जगह जगह बिजनेसेस है, मेरे जगह जगह गोडाउन है, मैं 5-6 गोडाउन बना के चलता हूँ कि भाई इस गोडाउन में माल जा रहा है, उस गोडाउन में माल जा रहा है, ठीक है। एक तो मैं अल्टर कर दूँ एग्जिस्टिंग, जो देखो मेन लोकेशन नाम रखा हुआ है इन्होंने, टैली वालों ने खुद बनाते हैं एक गोडाउन ये। अब मैंने बना दिया हिसार गोडाउन, HISAR हिसार में बना दिया, ठीक है। अब गोडाउन में जाके अब मैं क्रिएट न्यू करूँ, हासी, हासी बना दिया एक गोडाउन, ठीक है। रोहतक बना दिया, फतेहाबाद बना दिया, काफ़ी है, सफिशिएंट है। 4 गोडाउन मैंने क्रिएट कर दिए, 4 गोडाउन बना दिए। क्रिएट मैंने क्या किया, क्रिएट में गया था मैं। क्रिएट में जाने के बाद में देखो गोडाउन्स में गया था मैं, और यहाँ पे गोडाउन मैंने बना दिए। अब मैं माल खरीदता हूँ, अब मैं माल खरीदता हूँ। देखो परचेज वाउचर में गए, वाउचर में जाने के बाद में हमने F9 दबाया, परचेज वाउचर खोला, इनवॉइस नंबर डाला, एंटर एंटर पार्टी का नाम लिखा, मोहन लिख दिया, सन्ड्री क्रेडिटर बनाया, सन्ड्री क्रेडिटर बना दिया, ओके। GST 125001, इसके बाद एंटर 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 06, ठीक है। ये मैंने पार्टी का नाम बना दिया, ओके, देन एंटर एंटर। अब देखो मैंने यहाँ पे ओल्ड सी करा, यहाँ पे टैक्सेबल, टैक्सेबल परचेज, परचेज बनाया, परचेज अकाउंट बनाया, गुड्स, देन एंटर। ओल्ड सी मैंने रजिस्टर बना दिया, रजिस्टर @200 MRP, कुछ भी बना दो MRP, मैंने अपनी तरफ से बना दिया ये, ठीक है। और इसके अंदर में कैटेगरी और ऑन कर देना F12 दबा के, अगर कैटेगरी ऑन नहीं है तुम्हारी तो ऑन कर देना, ताकि कंपनी का नाम भी लिखा जा सके। देन एंटर, सेव इट। अब देखो यूनिट, कैटेगरी ओल्ड सी, क्लासमेट लिखा मैंने, ओके। इसके बाद में PCs, PCS, PIECES, PCS, एंटर, सेव इट। अब मैंने GSTS कर दिया। देन इसके बाद में ऑन वैल्यू टैक्सेबल कर देता हूँ मैंने 18% के टैक्स में डाल दिया एग्जाम्पल के लिए, ओके। गुड्स है। अब देखो गोडाउन आ गया, बोल रहा कहाँ रखना है भैया माल, पहले तो आपका एक ही गोडाउन था, टैली ने बना रखा था जो कि मेन। अब मेरा माल जाएगा कहाँ, किस लोकेशन पे जाएगा, जो आपने बाई किया है ना, वो मेरा हांसी में जाएगा माल, मेरे हांसी के गोडाउन में सेव होएगा। कितनी क्वांटिटी में ले रहा हूँ, 1000 क्वांटिटी में डील कर रहा हूँ, मेरे को 140 रुपये का भाव पड़ा है। कर दिया। ये हांसी गोडाउन के लिए है। ओल्ड सी करेंगे, पेन बॉक्सेस, पेन बॉक्सेस, डॉम्स, ओल्ड सी डॉम्स बना देते हैं, DOMS, ओके, ठीक है। पीसीज में ही बना दें या बॉक्सेस, ओल्ड सी करके बॉक्सेस बना दें, ये भी यूनिट होती है, BOXES बॉक्स, ओके। देन एंटर, GSTS कर दो, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, मान लो मैं 18 में ही रख देता हूँ, चलो ठीक है इसको, ठीक है। मैंने गोडाउन किस में, मैंने रोहतक गोडाउन में रख रहा हूँ मैं माल को, 1000 यूनिट मैं इसकी ख़रीद रहा हूँ, मैंने 40 रुपये के भाव ख़रीदा ये डब्बा, ठीक है। रोहतक गोडाउन में ज़रूरत थी, रोहतक में गोडाउन में पहुँचा रहे हैं इसको, ठीक है। अब मैंने मान लो कुछ भी और ख़रीदा, मान लो मैंने रिमोट्स ख़रीदे या पेंसिल, पेंसिल बॉक्सेस ख़रीदे, बॉक्सेस ख़रीदे, ओल्ड सी, अप्सरा, अप्सरा की पेंसिल्स हैं, कोई भी कंपनी हो क्या फ़र्क पड़ता है, बॉक्स में ले लेंगे, GSTS कर देंगे, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, टैक्सेबल कर देंगे ना, टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। मैं 1-2 माल बना लेता हूँ, 12% रख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। मैंने इसमें गोडाउन में अपना हांसी में ही रख लेते हैं माल, मैंने 2000 यूनिट पेंसिल्स की खरीदी, बड़े डीलर हैं, 40 रुपये का रेट पड़ता है हमारे को, ठीक है। एंटर एंटर, ओके। एंड ओल्ड सी, इनपुट सी GST, इनपुट सी GST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आ जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आ जाएगा, GST है, सेंटर का है, ओल्ड सी,
इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST है, स्टेट का है। बैक करके यहीं की यहीं गलती ठीक कर दो, कंट्रोल एंटर करके। इनपुट CGST, टी बड़ा लिख देते हैं, या दोबारा लिखना चाहो दोबारा लिख दो। लिख दिया, सेव इट। ये मैंने परचेज करा, मेरी बात समझ आई? मैंने परचेज करा, गोडाउन में डाली मैंने एंट्री, ओके। अब कहने का मतलब क्या है, गोडाउन एंट्री कर दी हमने, ठीक है। अब इसके अंदर में कहने का मतलब क्या है, अब मेरे को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन तक माल पहुंचाना है। अब मैं चाहता हूँ कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन तक माल जाए। एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जाने के लिए माल क्या करेंगे, एक था ना ऑप्शन इसके अंदर में, स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल, स्टॉक जर्नल कैसे आया आपका? स्टॉक जर्नल देखो, Alt F7, क्या Alt F7, नेम ऑफ आइटम, क्या नेम है आपका आइटम का? पेन बॉक्सेस। अरे यार एक सेकेंड, पेन बॉक्सेस कितना क्वांटिटी भेजना है? 300 क्वांटिटी भेजना है। रोहतक गोडाउन में पड़ा है आपका माल भैया, 300 क्वांटिटी भेजना है। रेट ये लगा था हमारे, कहाँ भेजना है ये तो हम लिखित में लिख रहे हैं ना, हमारा रिकॉर्ड रख रहे हैं। रोहतक में था, 80 में भेजना है भाई, 80 में ज़रूरत पड़ेगी माल की, ठीक है। क्या भेजना है? पेन बॉक्सेस भेजने हैं। कितना भेजना है? 300 यूनिट भेजना है। 80 में भेजना है। कितना यूनिट भेजना है? 300 यूनिट भेजना है, या फिर मेरे को 200 यूनिट तो भेजना है 80, ठीक है। और पेन बॉक्सेस ही मेरे को 100 यूनिट कहाँ भेजना है? रोहतक में तो है ही अपना माल, अपने को हिसार में भेजना है 100 यूनिट, ओके। 300 यूनिट का डाइवर्जन मैंने ऐसे किया। स्टॉक जर्नल Alt F7 करके मैंने स्टॉक जर्नल खोला था। एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे मैंने माल ट्रांसफ़र किया, ठीक है। गोडाउन बना के दिखाया इसके अंदर में आज मैंने परचेज़ किया, गोडाउन के अंदर एंट्रियाँ डाली, ठीक है। और इसके अंदर में आप देखोगे स्टॉक जर्नल, तो पेन देखो, जनवरी के अंदर में ये सारी एंट्री आपके सामने है, ठीक है। गोडाउन्स देखो, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री बुक, गोडाउन्स देखो। फतेहाबाद में क्या है? 80 में क्या? 80 में ये पड़ा है अपने पास। हिसार में क्या है आपके पास? 100 पेन जो ट्रांसफ़र को क्या आए थे। रोहतक में क्या आपके पास? रोहतक में आपके पास ये है। आपकी गोडाउन्स की डिटेल निकलेगी सारी की सारी। कहने का मतलब ये इन्वेंट्री बुक में जाओगे, गोडाउन में जाओगे, हिसार में देखो आपके पास ये पड़ा है, ये ट्रांसफ़र होके आया था। कहाँ से होके आया था? ये रोहतक से ट्रांसफ़र होके आया था। आपको सारा अंदाज़ा आ गया, सारा हिसाब आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हिसाब करने के लिए तो टैली है। 80 में क्या क्या आपके पास? 80 में 3 तरह के आइटम है, 200 पीस ये पड़े, 2 जा रही है, जा रही है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये वाला आज सेशन कंप्लीट होता है, ये करके देख लो।